आज दिल्ली में लोजपा के संसदीय बोर्ड की पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग था। मीटिंग के बाद लोजपा के जो संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि सभी 6 सीटों के उम्मीदवारों की चयन हो गई है, लेकिन सिर्फ घोषणा नहीं हो रहा है। घोषणा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कल ही देर शाम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया और पूरा देश अशोक में डूबा हुआ है। अभी हमारे साथ लोजपा के समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान जी है। सर, कब तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी? सीटों का तो चयन हो गया है। ये हमको लगता है कि 1-2 रोज के अंदर हो जाएगा। 22 के पहले जो है ना हो जाना चाहिए। और अभी संसदीय बोर्ड का बैठक था और उस बैठक में हम लोग जो है चेयरमैन चिराग पासवान हैं, तो उनको हम लोगों ने अधिकार दे दिया है कि वो अपना जो है 6 लोकसभा का जो सीट मिला है, इस सीट पर उम्मीदवार कौन होंगे, ये सारा का सारा पावर जो है उनको दिया गया है और वो अपना घोषणा करेंगे। आज चूँकि घोषणा इसलिए नहीं हुआ है कि आज जो है वो मनोहर पर्रिकर जी का जो है निधन हुआ और वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे, नेता थे और डिफेंस में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद में जो भी फिर गोवा का मुख्यमंत्री बने, तो उस अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने साबित किया कि देश जो है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पार्टी होता है, उसके बाद व्यक्ति होता है। तो क्या लोजपा में कोई सीट पर दांव फंसा हुआ है क्या? नहीं, दांव फंसा हुआ नहीं है। तो उनके निधन होने की वजह से ये घोषणा मतलब आज हम लोगों का जो है नहीं हो पाया। हम लोग शोक संवेदना व्यक्त किए हैं और ये 1-2 रोज के अंदर में हो जाएगा। और हम लोगों का जो सीट का जो शेयरिंग है, जिसमें एलजेपी है, बीजेपी है, जदयू है, ये तीनों पार्टी का जो है सीट का बंटवारा में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। सीट का बंटवारा हो गया है। अब सब अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट पार्टी से कैंडिडेट देंगे और हमको लगता है कि बिहार का जो 40 सीट है, 40 में 40 सीट का एक साथ जो है ये घोषणा किया जाएगा। जीतने की उम्मीद कितने पर है? देखिए, इस बार तो जो चुनाव हो रहा है ये पार्टी से हट के हो रहा है, पार्टी से ऊपर उठ के हो रहा है। इसके पहले जब कभी भी चुनाव हुआ था तो वो पार्टी के लाइन पर हुआ था और फिर पार्टी में देखा जाता था कि कौन पार्टी का क्या है नहीं है। लेकिन अभी इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव में सबसे जो बड़ी विशेषता है वो देश हित का विशेषता है। लोगों के दिमाग में ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा जगा है और देश के प्रति जो अंदर से सम्मान जगा है, तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, बिरादरी का हो लोग, लेकिन उनके मन में एक ही बात है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर को एक बार पुनः मौका देना चाहिए ताकि हमारा जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र का जो सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान को और ऊपर कैसे उठाया जाए। अगर हम ऐसे लोगों के देश के हित में अगर हम वोट नहीं करते हैं, इनको हम फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, तो हमारा देश कहीं न कहीं पीछे खिसकेगा। तो हमने कहा कि पहले होता है देश, उसके बाद होता है पार्टी, तब उसके बाद होता है व्यक्ति। तो देश तो राष्ट्र बड़ा है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। हम तो एक व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति हैं, आप भी एक व्यक्ति हैं। तो आज देश आज़ाद है, देश ठीक जगह पर है, तब तो हम आज एमपी हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई आप एमपी हैं, तो क्या आप अगला चुनाव समस्तीपुर से ही लड़ेंगे कि अपना सीट चेंज कर लिए कहीं और? नहीं, हमारा सीट चेंज नहीं है और हम आज तक कभी सीट चेंजिंग का बात नहीं किए हैं।
और सीट तो वो चेंज करता है जो कहीं न कहीं जिसमें डिमेरिट हो, कहीं न कहीं काम नहीं किया हो, कहीं न कहीं मान लीजिए कि लोगों के बीच में जाने का काम नहीं किया हो या लोगों को सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं समझा हो, तो हम जो है आज तक कभी हमारे मन में ये आया ही नहीं कि हमारा समस्तीपुर छोड़ करके और भी दूसरा सीट है जिस सीट से हम चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे तो हम पूरे बिहार से लड़ते हैं, पूरे देश से हमारा पार्टी लड़ता है, लड़ेगा भी, लेकिन हम जो है हम समस्तीपुर शुरू से हम लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं और कल आने वाले समय में भी लड़ेंगे, चाहे इसका परिणाम जो हो। आपके सामने महागठबंधन से अशोक राम होंगे प्रत्याशी, क्या टक्कर कांटे की होगी? आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, कांटे का टक्कर कोई ये अशोक राम जी हमसे पहली बार वो टक्कर में नहीं आए हैं। उनसे हम जब से चुनाव लड़े हैं तब से वो हमारे साथ में टक्कर में रहे हैं और उनका टक्कर कहीं नहीं होता है, टक्कर कहीं नहीं है, बल्कि वो उनके बारे में लोगों का जो सोच है वो सोच एक ही है कि कहाँ रामचंद्र पासवान हैं, कहाँ ये हैं, और जो रामचंद्र पासवान कर सकता है वो अशोक राम नहीं कर सकते हैं। और अशोक राम जो है वो जब भी चुनाव लड़ता है तो वो उसको लोग जीतने के ख्याल से नहीं देखता है, उसको हारने के ख्याल से देखता है। उनके पार्टी गठबंधन का भी जो लोग हैं, नेता हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो है हारने वाला उम्मीदवार है, ये कभी जीतेगा नहीं। और यही नतीजा है कि आज तक जो है अशोक राम वो जीता नहीं है। इस 2019 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट आप लोगों के खाते में गया है, लेकिन वर्तमान में जो वहाँ के भाजपा सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि आपके खाते में वो सीट चला गया। देखिए, सीट तो किसी का कुछ नहीं है, सीट तो सेकेंडरी है, पहले पार्टी है। तो पहले उनको तो पार्टी के अंदर रह करके हिसाब किताब करना चाहिए, पार्टी से पूछना चाहिए, तब गठबंधन और सीट जो जिनको मिला है उनसे कहना चाहिए। तो अभी एक गिरिराज सिंह जी, वो तो हमारे अच्छे मित्र हैं, मित्र भी हैं। उनके चुनाव प्रचार में हम गए भी थे 14 में, इस बार भी, अगली बार जो हुआ था तो उसमें भी गए थे, नॉमिनेशन में भी गए थे। तो उनसे काफ़ी हमारी घनिष्ठता है, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकलाइज हैं, सारा चीज़ है। लेकिन चूँकि हमारा जो पार्टी है, हमारा जो सीट शेयरिंग है, ये लोजपा का है, उनका बीजेपी का है, वहीं हमारा पार्टनर जदयू है, उनको भी सीट मिला है। और उस सीट के तहत बहुत से सांसद हैं जिनका क्या कहते हैं टिकट कटा है। तो स्वाभाविक है कि टिकट कटा है तो कहीं न कहीं पार्टी एडजस्टमेंट करने की बात कर रहा है। तो और जहाँ तक अपनत्व का बात है तो हम लोग अपनत्व के ख्याल से उनसे पूछे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी उनसे पूछे थे कि अगर आप लड़िएगा, इंटरेस्टेड हैं तो लड़िए, हम डिमांड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम डिमांड नहीं लड़िए तो नहीं आप डिमांड कीजिए। तो ये नहीं है कि कोई हम चुपचाप सीट ले लिए या कोई चुपचाप हमको सीट दे दिया, उनके नॉलेज में दे करके ही हम लोग डिमांड रखे थे। इसलिए और आज भी पार्टी उनको गठबंधन जो है बेगूसराय सीट पर लड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है कि जहाँ जो रहता है उसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लगाव होता है, तो लगाव होने के नाते उनको तो कुछ कहना पड़ेगा, तो अपना कुछ कह रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ समस्तीपुर से लोजपा के सांसद रामचंद्र पासवान जी। गिरिराज सिंह इस वक्त नाराज़ चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि नवादा से उनका सीट टिकट कट गया है, इसलिए वो नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी चिराग पासवान ने भी कहा था कि हमने गिरिराज सिंह से पहले भी बात की थी कि अगर हमारे कोटे में नवादा सीट आता है तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह चुनाव लड़ते हैं या नहीं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़.in के लिए।